शेर खान होश में रहो, अपनी पोले न खोलो, समझ गए हो? जुबान संभाल कर बात करो और दिमाग से बात करो, समझे? हम तुम्हारे यहाँ कोई बहस करने नहीं आए हैं, हम तुमको समझाने आए हैं कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। आम खाए पेड़ न गिनो? हम प्रधान हो गए तो इसमें तेरा क्या एहसान है रे? हमका वोट को नहीं देते, वोट तो तुमको देना ही था, वोट हमको नहीं देते किसी और को देते, वोट अपने पिछवाड़े को खोज नहीं लेते, नालायक है। हम पहली बार तुम्हारी वोट से प्रधान नहीं हुए हैं, हम प्रधान अपने पैसे से और अपने दबदबे से और अपने नसीब से हुए हैं। कोई बात ना, कैसो भयो पहली बार जब पंचवर्षीय प्रधानी लड़े रहो तब जब वोट मांगे आए रहो ना सुने भैया, कत्ती तेज आवाज हो गई में। अरे पहली बार जब वोट मांगे आए रहो तो हम कहता खो वोट तो प्रधान दीजिए जब भाई, लेकिन हमारा काम हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। काम नहीं हुआ तेरा, हम कह रहे लेटीन आ जाए, हमारे लेटीन ऊपर से आई और तुम नीचे खाई गए हो। हम तुम्हारी लेटरीन खाई गए, हम लेटरीन ऊपर से आई नीचे खाई गए, और जो ये नहीं खाई और जो वीडियो नहीं खाई अटकी है कहाँ खिले निकल जाए। ये नहीं कहा जाता, ये कहो यहाँ ऐसे कहा जाता है कि हमारा शौचालय प्राप्त हुआ था लेकिन पैसा नहीं मिले इसलिए लेटरिन नहीं बन पाई। लेटरिन का तुम्हारी गो खाएंगे। देखो हम ज्यादा बात करने के हमरे में आदत नहीं है, हम तुमको सीधी भाषा में समझाने आए हैं। मतलब यह है कि एक पंचवर्षीय तो हम समझ नहीं पाए कि प्रधानी होती क्या है। प्रधानी को समझने में, राजकाज समझने में हमारी एक पंचवर्षी गुजर गई। अब दूसरी पंचवर्षी जब आई है तो सारे अधिकारियों को हमने अपने कब्जे में कर लिया है। अब तीसरी पंचवर्षी जब आएगी, मतलब दूसरी पंचवर्षी जो है वो आई है, तो अब हम अपना अधिकारियों को कब्जे में किए हैं। और दूसरी बात भाई, हमको अपना बजट भी पूरा करना है, समझ लो। 15 लाख रुपया इलेक्शन में लगता है, अब तक जब तक हमारा बजट नहीं पूरा होगा तब तक हम चुनाव जनता का काम कैसे कर पाएंगे? दादा ठाकुर आप तो अपना बजट पूरा कर रहे हो, लेकिन जनता का बजट जो है वो खड़बड़ाएगा। कहने का मतलब एक भी वोटर कोई आपको अब वोट देने के लिए तैयार नहीं। अरे वोटर की कैसी की तैसी वोट कैसे नहीं देगा, ये तो मेरे पास जुगाड़ है। क्या कोई जबरिया है? जबरिया की बात नहीं है। कल की तारीख में सारी जनता यही कहेगी दादा ठाकुर का टेम्पू हाई है, दादा ठाकुर हमारा भाई है। लेकिन वो कैसे कहेंगे? जनता को कैसे डील किया जाता है, जनता को कैसे कब्जे में लाया जाता है वो हम जानते हैं, क्योंकि हम 9 साल प्रधानी किए हैं, भुइयां नहीं छिले हैं। तो का पहले बार बनाओ रहो का तो साला बोलने मुश्किल की है। बताओ कौन ठाकुर आए? का तुम इनका बार बना वाला ठाकुर जानते? कौन आई? तुम इनका नौ ठाकुर समझते हो? ये जात बिरादरी के ठाकुर है। हम कहीं नौ ठाकुर। अब बताओ सर, न बोला वरना हम आए किसी और काम से, यहाँ कुछ और हो जाएगा। जनता को कब्जे में कैसे लाया जाता है वो तरकीब हमारे पास है। वो कौन से तरकीब है? की चेक देकर जा रहा हूँ, पैसा निकलवाओ, जाकर जनता में बांट दो, और पैसे की जरूरत पड़े फोन करना, पैसा भेजते रहेंगे। भाई वाह दादा ठाकुर वाह, जनता को मनाने का तरीका कोई सीखे तो आपसे सीखे। 40 लाख रुपया इलेक्शन के खातिर रखा है। बताओ तो वोट एको बाहर कैसे जा सकते हैं दादा ठाकुर? तीसरी पंचवर्षीय में फिर अब 6 लाख का चेक बंटवा के जनता में वोट दिलवा दे, प्रधान बनवा दे, 5 साल फिर डंडा पे लो।
वो तो बात की बात, और आज तक कोई काम किया नहीं। वो तो बात की बात है, वो तो बाद में डंडा हम पहलेंगे ही। लेकिन बात यह कि आजकल दुनिया मौका देखती है। आजकल जमाना वो है, गांव में टहल कर देखो 100-100 रुपये में वोट बिक रही है। एक एक शराब के क्वार्टर पे वोट बिक रही है। दादा ठाकुर, एक एक बियर पे वोट बिक रही है। वो जमाना वो टाइम और था, लोग अनपढ़ गंवार जाहिल हुआ करते थे, और आप सब आधे से ज्यादा शिक्षित हैं, कोई अशिक्षित नहीं है। 100-200-500 के चक्कर में किसी को इंसान को कोई वोट नहीं देता। और शराबी तो कहते कच्ची पे तो कच्ची वोट, पक्की पे तो पक्की वोट, नशा उतर जाए तो पक्की वोट। शराब पिलाने से कोई बंदा किसी को वोट नहीं देता है। सुनो मेरी बात दादा ठाकुर, क्या कहा? अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए। हाँ दादा ठाकुर, विजय सिंह ने कहा था कि दादा ठाकुर वोट मांगने क्यों नहीं आए, और हम आए तो हमसे बोले कि अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए। सिर्फ मुलाकात करने के लिए नहीं, मुलाकात करने के लिए, और अपना जमीर, अपना दीन और ईमान बेचने के लिए नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनवाने के लिए नहीं। अरे बहुत होएगा, बहुत होएगा। इतनी देर हमरे कान पकड़ा है, कभी बातें सुना। अच्छा, अपनी औकात में रहो, औकात ना भूलो अपनी, वरना जूता निकलेगा जब तक तुम्हारा थोपड़ा। शेर खान, अब मैं समझ गया कि तुम जिद्दी पठान हो, अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। हाँ दादा ठाकुर, तो ठीक है, अगर तुम पठान हो तो हम भी जात के ठाकुर हैं। हम तुम्हें एक चैलेंज देकर जा रहे हैं। कैसा चैलेंज? हमारा एक चैलेंज है, तुमको 490 वोट पर बहुत बड़ा घमंड है। वो 490 वोटों की तो बात छोड़ो, मैं तुमको तुम्हारी ही वोट डालने का मौका नहीं दूंगा। और सुंदर सिंह प्रधान बनने की बात है, अगर सुंदर सिंह प्रधान बन गया तो सुंदर सिंह अकाउंटेंट पर से अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। दादा ठाकुर, मेरा भी चैलेंज सुन के जाओ। बल्कि वार्निंग है। ये वार्निंग क्या है? तादाद है, हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। मैं अपनी वोट डालूंगा भी, सुंदर सिंह को जीताऊंगा भी। अकाउंटिंग पर से सुंदर सिंह वापस घर जाएगा भी। वो कैसे जाएगा? पंचायत दाखिला करने से पहले हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। उस एप्लीकेशन में साफ साफ लिख देंगे कि दादा ठाकुर के बराबरी में हमने सुंदर भाई को इलेक्शन में खड़े किया है। सुंदर सिंह को किसी प्रकार का खतरा हुआ तो इस केस के तुम स्वयं जिम्मेदार हो। हमसे कोई राजनीति मत खेलना, हमसे कोई राजनीति मत खेलना, वरना ना होगा इलेक्शन, ना होगी वोट, ना होगी अकाउंट, सब यही पर रफा दफा। जनता जाग चुकी है। इससे पहले ये लोग जूता चप्पल डंडा लाठी लेके आए, क्या फायदा तुम्हारा पिछवाड़ा? किस इंसान ने अपनी माँ का दूध लिया है तो दादा ठाकुर के सामने जूता चप्पल लेके ये मत बोलो, माँ का दूध ये सब पिए हैं, कोई डिब्बे वाले नहीं हैं। आप दिखाओ जूता चप्पल, दिखाओ डंडा, बाबा दिखाओ। हाँ भैया, भागे जा रहे हो, इतने जोर नहीं बारिश हो जा रहे हैं तो ऐसा भाग लो मान लो कब हो नहाते नहीं हो। यह पहचान है ना नहाने वाली पहचान है। जरा सा पानी का सिलसिला मालूम हुआ बस भगते। चलो जूता चप्पल लेकर आप लोग जूता चप्पल दिखाओ। तुम्हारे लोगों ने अभी लगाने बाकी हुई, जूता चप्पल दिखा रहे हो? अरे जिस पैर चप्पल जूता दिखा रहे हो, सुबह तक वो पैर ही नहीं रखूंगा। इज्जत बनाए तो ताली बजा, हल्ला बजा। अरे बजाओ, हल्ला बजाओ। याद रखना, दादा ठाकुर के खाने में एक भी वोट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल पेपर सादा ही रहना चाहिए। हर हाल दादा ठाकुर हराना है, सुंदर सिंह को जिताना है। सुंदर की कामयाबी हम जनता की कामयाबी होगी, सबका साथ और सबका विकास। धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत। चलो कहाँ एडमिशन करवाने। ऑपरेशन ऑपरेशन बात ही करो।